मेघनाद, जिसे राजपुत्र मेघनाद या इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, लंका के राजा रावण का पुत्र था और अपने ही पिता की तरह यह भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इनका नाम इंद्रजीत रख दिया था। इनका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन्होंने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र तथा पशुपतास्त्र के धारक कहे जाते हैं। इनसे अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों के द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए, स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता चलने पर कि राम स्वयं भगवान है और फिर भी उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा था। मेघनाद की भी पितृभक्ति प्रभु राम के समान अतुलनीय है। जब उनकी मां मंदोदरी ने उनसे कहा कि मनुष्य मुक्ति की ओर अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। बात तब की है जब देवासुर संग्राम के समय रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था। उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने मिलकर कारागार से भागने का निश्चय किया और साथ ही साथ रावण को भी सुप्त अवस्था में अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। परंतु मेघनाद ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, परंतु वे मेघनाद को नहीं रोक पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया अपितु अपने पिता के बंधन खोलकर और इंद्र को अपना बंदी बनाकर वापस लंका ले आया था। जब रावण जागा और उसे सारी कथा का ज्ञान हुआ, तब रावण और मेघनाद ने यह निश्चय किया कि इंद्र का अंत कर दिया जाए। परंतु ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाद को आदेश दिया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाद ने कहा कि वह कार्य केवल तभी करेगा जब ब्रह्मदेव उसे अमरत्व का वरदान दे। परंतु ब्रह्मदेव ने यह कहा कि यह वरदान प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। परंतु वह उसे यह वरदान देते हैं कि जब आपातकाल में कुल देवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करेगा तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और जब तक वह उस रथ पर रहेगा तब तक कोई भी उसे परास्त न कर पाएगा और ना ही उसका वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर उस यज्ञ को बीच में कोई भी विध्वंस कर देगा तो उसकी मृत्यु का कारण भी वही होगा। और साथ ही साथ ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया कि आज से मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाएगा, जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। इसके अलावा जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज में भेजा और हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका में माता सीता से मिले, परंतु उपरांत हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। रावण के सारे सैनिक एक एक करके या तो वीर गति को प्राप्त हो गए या तो पराजित होकर भागने लगे। जब रावण को इसकी सूचना मिली तो उसने पहले सेनापति जाम्बुमाली और उसके उपरांत अपने पुत्र राजकुमार अक्षय कुमार को भेजा, परंतु दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए। अंत में रावण ने अपने पुत्र युवराज इंद्रजीत को अशोक वाटिका भेजा। जब इंद्रजीत और हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ हुआ, तब
इंद्रजीत ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी माया, अपनी सारी तांत्रिक विद्या, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सबका प्रयोग करके देख लिया, परंतु वह सब के सब निष्फल हो गए। अंत में इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उसमें बंध जाना स्वीकार कर लिया और उसके उपरांत वे दोनों रावण के दरबार की ओर चल पड़े थे। जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत पर भारी हो गए तो उसने अंतिम 3 महाअस्त्रों का प्रयोग किया, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र इस सृष्टि में नहीं है। सबसे पहले उसने ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रयोग किया। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे सावधान किया कि यह नीति विरुद्ध है, परंतु उसने ब्रह्मा जी की बात न मानकर उसका प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके निस्तेज होकर लौट आया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर शिव का पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया, परंतु वह भी लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर उसने भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र लक्ष्मण जी के प्रयोग किया, परंतु वह भी उनकी परिक्रमा करके लौट आया। अब इंद्रजीत समझ गया कि लक्ष्मण जी एक साधारण नर नहीं और स्वयं भगवान का ही अवतार हैं, और वह तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचा। उसने सारी कथा का व्याख्यान दिया, परंतु रावण तब भी नहीं माना और उसने फिर से इंद्रजीत का युद्ध भूमि में भेज देना ही उचित समझा। इंद्रजीत ने यह निश्चय किया कि यदि पराजय ही होनी है, भगवान के हाथों वीर गति को प्राप्त होना तो सौभाग्य की बात है, और उसने फिर एक महासंग्राम का आरंभ किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पहले ही समझा दिया था कि इंद्रजीत एकल पत्नी व्रत धर्म का कठोर पालन कर रहा है। इस कारण से उन्हें उनका वध करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंद्रजीत का शीश कटकर भूमि पर ना गिरे, अन्यथा उसके गिरते ही ऐसा विस्फोट होगा कि सारी सेना उस विस्फोट में समाकर नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अंत में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी का नाम लेकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे इंद्रजीत के हाथ और शीश कट गए और उसका शीश कटकर भगवान श्री राम के चरणों तक पहुंच गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।